राम 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 नारायण नारायण श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्रद्धं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। कठोपनिषद में आया है, ऊर्ध्वमूलो वाशाख एषो स्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः श्रितः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। व्याख्या। ऊर्ध्वमूलमध शाखम 13वें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्दर्शन कराया है और ऊर्ध्वमूलम पद से परमात्मा का, अधः शाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदवित् कहा है। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर है, सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा यानी तना ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा हैं। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधः नीचे की ओर कहा गया है। यहाँ अधः शाखम पद में ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सभी जीवों का समावेश है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है। ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधः शाखम पद से हुआ है। सबके मूल, प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही हैं। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठ की तो बात ही क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में आया है, न तत्समश्चाद्यधिकश्च दृश्यते। उस परमात्मा से बड़ा और उसके समान भी दूसरा नहीं दिखता। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार हैं। इसीलिए उस वृक्ष को ऊर्ध्वमूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार हैं तथा सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसलिए वे ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊपर की ओर मूल वाला कहते हैं, ऊर्ध्व मूल कहते हैं। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोंपलें निकलती हैं। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है।
उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। जैसे गीता में कहा है, अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी और यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम्। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। शरण लेने की बात आगे चौथे श्लोक में तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पदों में कही गई है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में वे मुक्त हैं। प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण वे मुक्त हैं। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि के साथ अहंता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने उतने ही वे बंधन में पड़े हुए हैं और उनका बार बार पतन होता रहता है, जन्म मरण होता रहता है, अर्थात उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती हैं। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियां अधः शाखम के ही अंतर्गत हैं। अश्वत्थम, अश्वत्थम शब्द के दो अर्थ हैं, जो कल दिन तक भी न रह सके, और अश्वत्थ शब्द का दूसरा अर्थ है पीपल का वृक्ष। श्वः पर्यंतम न तिष्ठतीति अश्वत्थः। श्वस अव्यय आने वाले कल का वाचक है। जो कल तक स्थिर रहे उसे श्वत्थः तथा जो कल तक स्थिर न रहे उसे अश्वत्थ कहते हैं। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। क्षण का विवेचन दार्शनिकों ने इस प्रकार किया है, कमल के पत्ते पर सुई मारी जाए तो सुई के दूसरी तरफ निकलने में 3 क्षण लगते हैं। पहले क्षण में स्पर्श, दूसरे क्षण में छेदन और तीसरे क्षण में पार निकलना। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप से मान लेते हैं, और जब उस स्थिति का रूप भी परिवर्तित हो जाता है तब उसको समाप्ति कह देते हैं, यानी प्रलय कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं। इसलिए इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम। पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है। वे ही संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूप पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वाले के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम। परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यह संसार दुखों का घर ही है, कारण कि स्वयं अविनाशी है और यह संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षण भंगुर है। अतः स्वयं की कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके यह बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए संसार से यत्किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसकी सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए।